जहाँ से भी मैंने प्रूनिंग करी थी सब में ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, ऊपर से भी नीचे से भी और साइड में से। देखिए सारे इसके आई बर्ड एक्टिव हो गए हैं। देखिए आपको इनके पत्तों पर शाइनिंग दिखाई दे रही होगी, चमकते हुए पत्ते दिख रहे होंगे आप। इसमें भी अब ग्रोथ आनी स्टार्ट हो गई है। यहाँ से बेसल शूट भी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, पिक्स वाइब में आपका स्वागत है। तो अब मौसम चेंज होने लगा है, विंटर अब आने ही वाले हैं। तो विंटर से पहले हमारे रोज़ प्लांट्स कैसे होने चाहिए और उनको किस तरह तैयार करना है, ये अब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों अभी अक्टूबर का मंथ है, तो अभी टेम्परेचर इतना ठंडा नहीं हुआ है। नवंबर में भी ज़्यादा ठंडा नहीं होगा। जब नवंबर का लास्ट होने लग जाएगा तब टेम्परेचर दिन में भी ठंडा हो जाएगा। अभी तो सिर्फ रात में थोड़ा बहुत ठंडा हो जाता है। तो इसलिए अभी इन दिनों में पौधों की ग्रोथ हो रही है और हो सकती है। और जब ज़्यादा सर्दी आ जाएंगी, विंटर आ चुके होंगे पूरी तरह से, तो फिर कोई सा भी पौधा होता है, रोज़ प्लांट ही हो या कोई दूसरा पौधा हो, तो ज़्यादा टेम्परेचर ठंडा होने की वजह से पौधों में ग्रोथ नहीं होती, पौधों की ग्रोथ रुक जाती है और पौधे रेस्ट में चले जाते हैं। तो अगर आप इस समय आप अपने पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे, हार्ड प्रूनिंग की बात नहीं कर रहा, सॉफ्ट प्रूनिंग कर देंगे, तो विंटर से पहले पहले आपके पौधे में ग्रोथ हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप अक्टूबर के बाद नवंबर में आप प्रूनिंग करते हैं या दिसंबर में करते हैं तो आपका प्रूनिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपके पौधे लगभग 1 महीने तक ऐसे ही रहेंगे, जनवरी में भी ऐसे ही रहेंगे, फिर फरवरी के बाद में आपके पौधे की ग्रोथ होगी। बहुत लेट हो जाएगा और ये प्रूनिंग का वक्त सही होता नहीं है। तो इसलिए आप अक्टूबर में या अक्टूबर से पहले सिर्फ पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग करें। और प्रूनिंग कुछ इस तरह, देखिए ये बेसल शूट्स हैं इसकी। तो इस पे जहाँ से फ्लावर आया था, तो फ्लावर के नीचे 3 पत्ते वाले को छोड़कर सबको ये जहाँ पर 5 लीव्स हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ भी, तो बस इनके ऊपर से आपको कट लगा देना है 45 डिग्री के एंगल में। तो देखिए आपकी वहाँ से जो ग्रोथ आएगी उसकी ब्रांच थोड़ी हेल्दी आएगी, फ्लावर का साइज़ भी अच्छा आएगा और थोड़ी लंबाई भी ज़्यादा होगी ब्रांच की। तो मैंने सभी पौधों की जब फ्लावर्स खिल के झड़ गए, पुराने हो गए, तो मैंने सबकी डीड हेड इसी तरह किए थे। तो देखिए इनमें ग्रोथ आ रही है। और इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप प्रूनिंग करते हैं तो आपको प्रूनिंग से पहले आपका जो पॉट है, प्लांट मिट्टी है, आपकी सॉइल है, इसकी मल्चिंग करनी है। इसमें फर्टिलाइज़र देना है, वर्मी कंपोस्ट या जो भी आप देते हैं। मैंने तो इसके अंदर NPK और सीवीड दिया था और वर्मी कंपोस्ट भी दिया था, और साथ में इसके अंदर माइकोराइज़ा भी देना है, वही जड़ों के विकास के लिए जो होता है माइकोराइज़ा। तो सीवीड NPK, लेकिन माइकोराइज़ा जब दिया जाएगा सिर्फ वर्मी कंपोस्ट के साथ, वर्मी कंपोस्ट और माइकोराइज़ा ये दोनों एक साथ देने हैं, इनके साथ और कुछ नहीं देना है। जब आप माइकोराइज़ा दे दोगे तो उसके लगभग 10 से 12 दिन के बाद आप देना NPK सीवीड वगैरह। तो उसके मैंने 12 दिन बाद इसके अंदर NPK और सीवीड दिया है। और जब मुझे लगा कि हाँ थोड़ी थोड़ी ग्रोथ आने लगी है, मुझे इसके आई बर्ड जो थे मुझे इसके एक्टिव होते हुए दिखाई दिए, कुछ इस तरह से इसमें ग्रोथ आने लगी थी, तो मैंने इनकी प्रूनिंग कर दी। और प्रूनिंग करने के बाद मैंने इस पर
NPK 19-19-19 सीवीड और मैग्नीशियम सल्फेट, इन तीनों को मिलाकर इनका फोलियर स्प्रे किया है सब पौधों पर। तो देखिए आपको इनके पत्तों पर शाइनिंग दिखाई दे रही होगी, चमकते हुए पत्ते दिख रहे होंगे आपको। ये सारे पत्ते सब में देखिए कितनी शाइनिंग है, ये मैग्नीशियम सल्फेट की शाइनिंग है। तो अब जो हमने प्रूनिंग करी थी इसकी हेल्प से अब पौधों में जो है ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये देखिए अब मैंने जहाँ से भी प्रूनिंग करी थी, देखिए जहाँ से भी मैंने प्रूनिंग करी थी सब में ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, ऊपर से भी नीचे से भी और साइड में से। देखिए सारे इसके आई बड एक्टिव हो गए हैं, यहाँ भी काफ़ी ग्रोथ आई हुई है। यहाँ तो फ्लावरिंग भी होने वाली है। तो दोस्तों आप भी अपने प्लांट्स की सॉफ्ट प्रूनिंग कर लीजिए, विंटर आने से पहले पहले ग्रोथ देखिए आ ही जाएगी। और जैसा मैंने बताया है फर्टिलाइज़र के बारे में, वैसे ही आप अपने पौधे को फर्टिलाइज़र दीजिए और आपके पौधों में भी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और इस काम को हमें विंटर से पहले पहले ही कर लेना है, क्योंकि विंटर में मैंने बताया है ग्रोथ नहीं होगी ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर होने की वजह से। तो ये बिल्कुल सही समय है पौधों की सॉफ्ट प्रूनिंग करने का। और अगर हम लेट विंटर में मतलब फरवरी के लास्ट में अगर हम पौधों की प्रूनिंग करते हैं तो उसमें हमें पौधों की हार्ड प्रूनिंग करनी होती है। हार्ड प्रूनिंग मतलब जैसे ये बड़ी ब्रांच है पूरी, वहाँ काफ़ी लंबी ब्रांच है ये, तो इस ब्रांच को ग्राफ्टिंग पॉइंट के सिर्फ थोड़ा ऊपर से कट करना है। यहाँ से सिर्फ इसको आधा फीट मान लीजिए या 1 फीट इतना ही छोड़ना है बस, बाकी पूरी ब्रांच कट कर देनी है। तो इसको हम हार्ड प्रूनिंग कहते हैं। और इसी में पौधे की जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती हैं या ख़राब ब्रांचेस होती हैं सबको कट कर देना होता है, पौधा हमारा ज़रा सा रह जाता है। देखिए इसमें मैंने की थी, आपको दिखा देता हूँ। ये क्लाइंबिंग रोज़ है, देखिए इसकी बाकी जो ब्रांचेस हैं कितनी लंबी लंबी है, कितनी बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं। तो इसमें मैंने सिर्फ 3 ब्रांचेस छोड़ दी हैं जो मैच्योर थी बड़ी बड़ी, बाकी ये भी काफ़ी बड़ी थी तो ये बाहर को लटक गई थी, इसलिए पौधे का ना वज़न उधर को ढह रहा था, ज़्यादा हो रहा था, इस पर लोड पड़ रहा था यहाँ पर। तो इस वजह से मैंने ब्रांचेस इनको हार्ड प्रून कर दिया है काफ़ी बड़ा बड़ा। देखिए इसमें भी अब ग्रोथ आनी स्टार्ट हो गई है, यहाँ से बेसल शूट भी आएंगी, आई बर्ड एक्टिव हो गए। तो ये हार्ड प्रूनिंग जो है हमें फरवरी के लास्ट में करनी होती है, लेट विंटर जब विंटर जा रहे होते हैं। और प्रूनिंग करने के बाद आपको क्या नाम है इसकी सॉइल को भी चेक करना पड़ेगा, इसमें मल्चिंग करनी पड़ेगी, वही वर्मी कंपोस्ट और उसका जो सॉइल में फर्टिलाइज़र दिया जाता है ऑर्गेनिक दीजिए आप, या जो अगर आप NPK देते हैं वो दीजिए, वो देना होगा। उसके बाद से आपकी पौधे की जो है आई बर्ड एक्टिव होने लग जाएंगे कुछ इस तरह से, यहाँ पर आपको न्यू ग्रोथ दिखाई देगी। तो इसके बाद क्या करना है, जब आपका फर्टिलाइज़र देने का टर्न आएगा तो आपको देना है 1261 NPK 1261 1261 से क्या पौधे को नाइट्रोजन मिलेगी और फॉस्फोरस मिलेगा, जो इसकी रूट्स को बढ़ने के लिए और पौधे की ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करेगा। और नाइट्रोजन से पौधे में न्यू न्यू लीव्स आएंगे और ग्रीनरी आएगी पौधे के अंदर। तो
12-61 देने से पौधे की ओवरऑल ग्रोथ हो जाएगी हार्ड प्रूनिंग के बाद। और जब आपको दिखे कि अब पौधे में बड्स बनने लगी हैं, कलियां आने लगी हैं, आपके पौधे में फ्लावरिंग होने को है, तो अब आपको 12-61 फर्टिलाइज़र बंद कर देना है और इसके बाद आपको देना है 0-52-34। 0-52-34 में नाइट्रोजन नहीं है, इसके अंदर फास्फोरस है और पोटेशियम है। फास्फोरस से तो वही आपके ओवरऑल पौधे की ग्रोथ होगी, जो मतलब आपकी रोज़ की जो ब्रांच होगी उसको बढ़ने में हेल्प करेगी, उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगी। और जो आपका फ्लावर है, जो आपकी कली है, उसको आपका पोटाश हेल्प करेगा। पोटाश फ्लावर और फ्रूट्स के लिए होता है, फ्लावर का कलर अच्छा करने के लिए, उसका साइज़ अच्छा रखने के लिए। पोटाश का यही काम होता है कि वो फलों को और फूलों को ग्रोथ देता है। तो जब आपकी बड्स आ रहे हैं तो आपको 0-52-34 दे देना है। और जब आपकी बड्स ओपन होने लगे, मतलब फ्लावर बाहर आने लगे, खिलने लगे, तो ऐसे में आपको 0-0-50 0-0-50 मीन्स इसके अंदर नाइट्रोजन नहीं होगा और ना ही फास्फोरस होगा, इसके अंदर सिर्फ पोटाश होगा, जो कि सिर्फ फ्लावर्स के लिए है। और अगर आप ये ना दें तो एक और है, वो है 13-0-50। 13-0-50 में नाइट्रोजन और पोटाश है, फास्फोरस नहीं है। और अगर आपकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि 12-61, 0-52-34, 0-0-50 क्या दें, तो ऐसे में आप अपने प्लांट्स की फीडिंग नॉर्मल कर दीजिए, आसान कर दीजिए। इसको सिर्फ आप NPK 19-19-19 दीजिए हर 10 दिन के गैप में। जब आप प्रूनिंग करें तो प्रूनिंग के बाद आप 19-19-19 की NPK की स्प्रे कर दीजिए पौधों पे। और हाँ, आप उसके साथ सीवीड मिलाना मत भूलना। सीवीड आता है, बायोवीटा का भी आता है, ताकत का आता है, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन आप लिक्विड वाला लेना, क्योंकि आप वाटर में मिलाकर उसको स्प्रे कर सको। सीवीड, NPK 19-19-19 और साथ में मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम एप्सम सॉल्ट जो होता है वो। तो ये तीनों चीज़ें आप मिक्स कर अपने पौधे पर स्प्रे कीजिए हर 10 दिन में या 15 दिन में, बहुत से बहुत। तो उसमें भी आपके पौधे अच्छे चलेंगे। तो दोस्तों, जब आपके प्लांट्स में फ्लावरिंग, मतलब आपका पहला फ्लश ख़त्म हो जाए, फ्लावरिंग पहले वाली ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद आपको कोई प्रूनिंग व्रूनिंग नहीं करनी है, कोई हार्ड प्रूनिंग वगैरह कुछ नहीं करनी है। सिर्फ फ्लावर के नीचे से ये जो 3 पत्तियाँ दिख रही हैं, ये 3 पत्तियों के साथ इसके डेड हेड को कट कर देना है 3 पत्ती वाले के साथ। बाकी जो 5 लीव्स हैं 1 2 3 4 5, इसके ऊपर से कट करना है बस। इसको सॉफ्ट प्रूनिंग कहते हैं, डेड हेडिंग। बस आपको इतना करना है, कोई ज़्यादा प्रूनिंग नहीं करनी है। और फिर तो गर्मी आने लगेंगी। गर्मियों में वैसे भी रोज़ प्लांट की ज़्यादा प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए, इससे डाईबैक हो जाता है। और दोस्तों, अगर आप रिपोर्टिंग की बात करें तो इस सर्दियों से पहले अभी जो दिन चल रहे हैं अक्टूबर के, आप इस मंथ में कर सकते हैं पौधे की रिपोर्टिंग। और रिपोर्टिंग के बाद अगर आप वैसे ही नॉर्मल रिपोर्ट करते हैं या अगर रूट ट्रिमिंग करते हैं, तो उस दोनों ही सिचुएशन में आपको पौधे में जब आप रिपोर्टिंग करें तो आपको माइकोराइज़ा देना ज़रूरी है। माइकोराइज़ा ज़रूर दीजिए। और अगर आप माइकोराइज़ा नहीं देते तो आप ह्यूमिक एसिड दे दीजिए। इससे रूट्स को रिकवर होने में, डेवलप होने में आसानी होती है। और इस सीज़न में आप कीजिए, लेकिन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन तीनों मंथ में आप पौधे की मतलब आपको जो पहले से पौधा है पुराना, उसकी रिपोर्टिंग मत कीजिएगा। आप पौधे की रिपोर्टिंग करिए आप लेट विंटर में, मतलब विंटर के बाद फरवरी में, प्रूनिंग से पहले, हार्ड प्रूनिंग से पहले आप अपने पौधे की रिपोर्टिंग कर दीजिए। और अगर आप कोई नया पौधा लेते हैं तो आप कभी भी इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन आप पुराने पौधे की रिपोर्टिंग बिल्कुल 20 सर्दियों में नहीं करनी है। पौधा इससे
क्योंकि वो ग्रोथ के दिन नहीं होते हैं। और अगर आप उसमें ऐसी सिचुएशन में आप रूट भी ट्रिमिंग कर देते हो तो पौधा काफ़ी आपके टाइम तक के लिए ना रेस्ट में चला जाएगा। ऐसे ही पहले एक बार हुआ था, मैंने अपने पुराने पौधे की रिपोर्टिंग कर दी थी जनवरी में, तो उसको लगभग 3 महीने तक उस पौधे में कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई थी। पौधा एकदम शांत रहा, ना कोई ग्रोथ, उसके जो पुराने लीफ थे सब झड़ गए थे। पौधा समझ लो जैसे डोरमेंसी होती है, 3 महीने तक पौधा डोरमेंसी में रहा। मार्च के बाद भी अप्रैल में पौधे में ग्रोथ स्टार्ट हुई थी। तो इसलिए आप अपने पुराने पौधे की रिपोर्टिंग सर्दी में मत कीजिए, सर्दियों से पहले, सर्दियों के बाद कीजिएगा। आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है और आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी है, उससे आपको कुछ सीखने को मिला है, आपके काम आई है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं और आप मेरी वीडियो वहां जाकर देख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं फिर आप अपनी अगली वीडियो में।